प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। हमारे पास बेटा एक ये पेंसिल है और हम इस पेंसिल के लेंथ को मापना चाहते हैं। हमारे पास एक ही पेंसिल है बेटा जिसके लेंथ को आपने मेजर करना। इस लेंथ को मापने के लिए बेटा एक हमने स्केल यूज किया और ये आपके पास 1 सेंटीमीटर स्केल है और यहां पर इस प्रकार से इसको मार्किंग की हुई है। ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से स्केल को के ऊपर क्या आपकी मार्किंग। अगर हम इस पेंसिल के लेंथ को मापें बेटा तो हमने इसके एक एंड को 0 के साथ मैच किया हुआ है और दूसरे एंड से हम क्या करते हैं भाई रीडिंग को नोट करेंगे कि पेंसिल की हमारी लेंथ क्या है। यहां पर ये क्या बेटा आपका 2 सेंटीमीटर है और पेंसिल की टिप है जो रेड साइन हमारे को दिखाई दे रहा है, ये क्या बेटा यहां पर पेंसिल की आपकी टिप है। तो इसका मतलब पेंसिल की जो लेंथ हमारी वो 2 सेंटीमीटर से क्या बेटा थोड़ा कम है, परंतु 1 सेंटीमीटर से क्या है ये आपकी ज्यादा है। अगर इन डिवीजन को भी बेटा हम कंसीडर करें तो ये 1.1 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये 1.2 के कोरस्पॉन्डिंग है, ऐसे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पेंसिल की लेंथ है वो क्या 1.9 सेंटीमीटर है क्या? तो 1.9 होता तो बेटा ये रेड साइन आपका यहां पर होता, परंतु हमारी जो लेंथ है पेंसिल की वो 1.9 से थोड़ा क्या आपकी ज्यादा है। अब अगर 1.9 और 2 को देखें बेटा तो यहां से अगर हम गैस करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट 1.94 के आसपास हमारे 1.94 सेंटीमीटर है। परंतु ये जो लास्ट डिजिट है बेटा ये जो 4 है इसके लिए हम क्या सर्टेन नहीं है, इसके लिए हम सर्टेन नहीं है भाई। हो सकता है ये आपकी 1.95 सेंटीमीटर हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेंसिल की हमने जो लेंथ मेजर की है, ये जो लेंथ हमने मेजर की है, इस लेंथ के अंदर हमारे पास 3 डिजिट हैं और इन 3 डिजिट में से 2 डिजिट ऐसे हैं हमारे पास, इन 3 में से 2 डिजिट बेटा 1 और 9, ये 2 डिजिट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू के लिए हम बड़े सर्टेन हैं। हाँ भाई ये डेफिनेटली आपकी यही वैल्यू है 1.9 सेंटीमीटर, तो जो पेंसिल की लेंथ आपकी है ही है। परंतु लास्ट में एक ऐसा डिजिट है ये 4 या फिर ये क्या हो सकता है आपका 5, एक ऐसा डिजिट है जिसके लिए हम थोड़े क्या है अनसर्टेन है, जिसके लिए हमें निश्चित नहीं है, जहां पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है इस मेजर वैल्यू के अंदर 2 डिजिट सर्टेन है और 1 डिजिट अनसर्टेन है, ऐसे ही आपके 2 सर्टेन है और ये क्या आपका अनसर्टेन है। तो बेटा किसी भी मेजर वैल्यू के अंदर वो डिजिट जिनकी वैल्यू के लिए हम क्या होते हैं सर्टेन होते हैं और प्लस लास्ट एक ऐसा डिजिट जिसके लिए हम क्या होते हैं अनसर्टेन होते हैं, उन सभी डिजिट को क्या बोला जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट की अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट ये क्या होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट आर द फिगर और डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, यानी ये वो डिजिट होते हैं किसी मेजरमेंट के अंदर जिसके वैल्यू के लिए आप क्या होते हैं सर्टेन होते, प्लस वन दैट इज अनसर्टेन, और प्लस क्या होता है एक ऐसा डिजिट होता है जो कि जिसके लिए हम क्या होते हैं अनसर्टेन होते हैं। और ये कौन सा डिजिट होता है आपका? ये होता है आपका लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। तो जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं ये 1 और 9 के प्रति हम क्या है सर्टेन है, परंतु लास्ट डिजिट क्या है ये अनसर्टेन डिजिट।
तो यहां पर कुल मिलाकर 1, 2 और 3, तो कितने डिजिट हो गए बेटा? यहां पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। और यहां पर 1, 2, 3, यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए हमारे? 3। जहां पर 2 के लिए हम सर्टेन है और एक लास्ट के लिए हम क्या? अनसर्टेन है। और यही क्या आपकी डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़े हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट आर द फिगर और डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन, और वो कौन सा? आपका लास्ट डिजिट है। और एक चीज नोट करने बेटा कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट, ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे मेजरमेंट के अंदर, आपकी एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए इसको उसी एग्जांपल से बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बेटा हमने पेंसिल की लेंथ को मेजर किया, ये पॉइंट आपका ये डिवीजन 1.9 के कोरस्पोंडिंग है और ये हमारी 2 के कोरस्पोंडिंग है बेटा। और जो आपकी पेंसिल की जो लेंथ है वो अप्रोक्स यहां पर थे, यहां पर पेंसिल की जो टेप आपकी आती थी। अगर इस 1.9 और 2, ये जो बेटा 1.9 और 1.2 को अब हमने थोड़ा जूम कर दिया, बड़ा करके देखा, तो ये 1.9 है और ये क्या? 1.2 है। अब अगर मैं इसको डिवीजन के अंदर ऐसे डिवाइड करूं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसको इस प्रकार से मैं डिवाइड करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1.9 ये 1.91, 2, 3, 4, 5, कि इसका मतलब ये मेरी जो लेंथ है ये 1.94 तो पक्का पक्का बेटा है ही, परंतु इसके बाद में थोड़ा अनसर्टेन हूं यहां पर कि यहां पर अब ये जो मेरी वैल्यू 1.94 ये 5 होगी या फिर आपकी ये 6 होगी। तो इस मेजरमेंट के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं? तो ये ऐसे 3 डिजिट हैं जिसके लिए बेटा हम क्या है? सर्टेन है। और लास्ट में एक ये डिजिट आ जाता है जिसके लिए हम क्या? थोड़ा अनसर्टेन है कि ये 5 हो सकता है या फिर आपका 6 हो सकता है। तो यहां पर कितने डिजिट आ गए बेटा? 1, 2, 3, 4। तो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। और ये जो मेजर वैल्यू है बेटा आपकी डेसिमल के 2 पॉइंट तक तो बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु यहां पर हमें थोड़ा डाउट है। और इससे पहले जो हमने रीडिंग नोट की थी वो क्या थी बेटा? 1.94 या फिर ये आपकी 4 या 5 हो सकती है। डेसिमल के 1 पॉइंट तक एक्यूरेट थी ये वैल्यू और ये हमारे डेसिमल के 2 पॉइंट तक एक्यूरेट है। तो इसका मतलब किसी मेजर वैल्यू के अंदर जितने ज्यादा लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो वैल्यू उतने ही ज्यादा आपकी एक्यूरेट होगी, एंड वाइस वर्सा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर या जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उनको फाइंड करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या आपके रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता बेटा? ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, वो सभी डिजिट जो कैसे आपके नॉन जीरो डिजिट है, मीन जीरो नहीं है, आर सिग्निफिकेंट, वो सभी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक की वैल्यू बेटा 1947, 1947 एक वैल्यू हमारे पास। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, सभी के सभी डिजिट हमारे कैसे हैं? आपके नॉन जीरो डिजिट। तो इसका मतलब ये सभी के सभी कैसे काउंट होंगे? एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होंगे। तो यहां पर कितने डिजिट हुए आपके? 1, 2, 3, 4। तो बोल सकता हूं यहां पर मेरे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इस वैल्यू को अगर देखें बेटा यहां पर 43.456, तो यहां पर भी हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि आपका जीरो हो।
तो सभी के सभी डिजिट कैसे हैं, ये आपके नॉन जीरो डिजिट हैं। तो इसका मतलब ये सभी के सभी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होंगे। तो यहां पर आपके 1 2 3 4 5, तो आपके कितने हो गए बेटा 5। तो यहां पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। अगर रूल नंबर 2 को देखें बेटा, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ऑल द जीरो, वो सभी जीरो, ऑल द जीरो, वो सभी जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, वो सभी जीरो जो किसके बीच में है बेटा, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, आर सिग्निफिकेंट, वो आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। यानी कि वो सभी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, उनको आपने सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो देखिए एग्जांपल से, जिससे बेटा हमारे पास ये वैल्यू है 105, तो यहां पर हमारे पास ये क्या बेटा जीरो है, और ये जो जीरो है किसके बीच में आती है, 1 और 5 के बीच में आती है। 1 और 5 दोनों कैसे हैं आपके नॉन जीरो डिजिट है। तो इसका मतलब वो जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आती हैं, वो क्या काउंट होती हैं, आपके सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो कितने डिजिट हुए बेटा 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को देखें 2025 को देखें 2025, तो यहां पर ये जो आपकी जीरो है ये 2 और इस 2 के बीच में आती है बेटा। तो यानी ये जीरो भी आपकी दो नॉन जीरो के बीच में आती है, तो इसका मतलब ये जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो यहां पर कितने में आपके 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अगर नेक्स्ट वैल्यू को देखें हम, ये 9008, तो यहां पर बेटा हमारे पास ये जो दोनों नॉन जीरो है आपकी, सॉरी ये दोनों जो जीरो है आपकी, ये दो नॉन जीरो 9 और 8 के बीच में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जीरो भी आपकी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहां पर 1 2 3 4, यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए बेटा, आपके 4 हो गए। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या आपका, वो सभी डिजिट जो कैसे हैं आपके नॉन जीरो हैं, जो जीरो नहीं है, वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई जीरो है और वो जीरो किसके बीच में आती है, बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में आती है, तो आपने उसको भी क्या करना है, सिग्निफिकेंट काउंट करना है। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। तो जो रूल नंबर 3 है बेटा, वो क्या बोलता है कि ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो। यानी वो सभी जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में, जो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में है, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। जैसे अगर यहां पर देखें हम 0.0187, तो यहां पर सबसे पहले हमारा जो नॉन जीरो डिजिट आता है वो क्या आपका 1 है बेटा, और इस 1 के लेफ्ट में ये जीरो और ये जो जीरो है आपके, ये सिग्निफिकेंट काउंट आपकी नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारे सिग्निफिकेंट कितने हुए 1 8 और 7, तो यहां पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो कहने का मतलब ये जो जीरो कौन सी बताई, जो स्टार्टिंग की जीरो है, ये पहले वाली जो जीरो है, स्टार्टिंग के जो जीरो है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। ऐसे अगर इस नंबर को देखें बेटा 0.008506, तो यहां पर ये फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट आता है वो हमारे पास 8 आता है, और इसके लेफ्ट में ये जो सभी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। परंतु अगर इस जीरो के देखें बेटा, ये जो जीरो है ये 5 और 6 के बीच में है। रूल नंबर 2 कि वो सभी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो जीरो आपके सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो यहां पर 1 2 3 और 4, तो यहां पर आपके कितने सिग्निफिकेंट हो गए बेटा, 4 हो गए। अब देखते हैं रूल नंबर 4। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास कोई नंबर क्या लेस देन 1 है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग से आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, नंबर आपका लेस देन 1। जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, कि वो जो जीरो तो डेसिमल के कहां पर है, राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जीरो के आपके लेफ्ट में है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। जो क्या बेटा, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी ये पॉइंट अगर ध्यान से देखें, ये वही पॉइंट है बेटा जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है। अगर इस नंबर के अंदर देखें हम 0.089075, तो यहां पर जो यानी ये जीरो जो डेसिमल के कहां पर है, राइट में है, और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते बेटा, वही सेम पहले वाला रूल, ये दोनों जीरो आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए बेटा आपके 5। यहां पर भी जीरो और जीरो, ये दोनों जीरो आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में है, और ये क्या आपका नॉन जीरो के लेफ्ट में है, ये काउंट नहीं होते। ये जीरो अगर देखें, ये दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट आपकी काउंट होगी। तो यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर कितने हो गए बेटा आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर 5 बोलता बेटा कि द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में जीरो है बेटा, जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, कि जो लास्ट में आपका नॉन जीरो डिजिट था और उसके भी राइट में, मीन्स सबसे लास्ट में जो जीरो आते हैं, इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट, किसी संख्या में जिसके अंदर क्या हो आपका एक डेसिमल पॉइंट हो, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट काउंट होगी। जैसे कि 12.250 हमारे पास एक नंबर है बेटा 12.250। अगर यहां पर हम इस जीरो के बारे में बात करें तो ये आपकी ट्रेलिंग जीरो है, मीन जो जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आपका 5 है, और इसके भी क्या है, ये राइट में है, या फिर मैं बोल सकता हूं ये ट्रेलिंग जीरो है। और इस नंबर के अंदर क्या हमारे पास डेसिमल पॉइंट है 12.250। अगर किसी नंबर के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है तो वहां पर जो ट्रेलिंग जीरो होती है, जो लास्ट में जीरो होती है, वो सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। तो इसके अंदर कितने बेटा 1 2 3 4 5, तो यहां पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अगर नेक्स्ट देखें हम 35.300, तो यहां पर भी आपके पास क्या डेसिमल पॉइंट आता है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेलिंग जीरो हैं, यहां पर भी क्या काउंट होंगे, आपके सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो इसके अंदर बेटा आपके 1 2 3 4 5 कितने हो गए, यहां पर भी हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अगर नेक्स्ट नंबर को देखें हम 0.0100, तो ये जो स्टार्टिंग वाली जो जीरो है बेटा, ये तो हम पहले पढ़ चुके रूल में, ये आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। परंतु इस नंबर के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है, तो इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो हो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो इसके अंदर कितने बेटा आपके 1 2 3, तो यहां पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये बोलता है ट्रेलिंग जीरो, यानी जो जीरो बेटा लास्ट में आते हैं, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, ध्यान से देखना बेटा, आपका नंबर कैसा विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो यहां पर एक वर्ड है बेटा मे, इस मे का मतलब हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे कि मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब किस रूल के अंदर वो सिग्निफिकेंट होंगे और कहां पर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अब उसको हम समझेंगे। अगर हमारे पास नंबर बेटा ये है 1000, 1000 हमारे पास लिखा हुआ है, अगर इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो इस नंबर के अंदर बेटा हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेलिंग जीरो है आपके यहां पर, इस केस के अंदर बेटा सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर हमारे पास केवल ये जो 1 है, यही सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ये आपके नहीं होती। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है बेटा आपके 1 है। अगर सेकंड नंबर को देखें 856540, तो इस नंबर के अंदर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहां पर भी जो ट्रेलिंग जीरो है हमारी,
वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। तो इस नंबर के अंदर हमारे 1 2 3 4 हमारे पास जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब अगले को देखें बेटा, नेक्स्ट को 0186300। तो यहां पर जो फर्स्ट जीरो है, यहां पर जो फर्स्ट जीरो है ये हमें पता है सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, और इस नंबर के अंदर कहीं पर डेसिमल पॉइंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाली जो जीरो है ये भी हमारे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर हमारे 1 2 3 4, तो यहां पर भी हमारे पास क्या बेटा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता था, ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर, कि जो ट्रेलिंग जीरो है बेटा, जो जीरो लास्ट में आती है नंबर के, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। यहां पर भी वही बात हुई बेटा, नंबर क्या आपका विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नहीं आता, और जीरो कहां पर कैसी आपकी ट्रेलिंग है, लास्ट में आती है, विल बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होगी इफ देर इज ए यूनिट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लिखी हुई है तो वो जो ट्रेलिंग जीरो आपके सिग्निफिकेंट काउंट होगी। जो लास्ट पॉइंट बेटा हमने पढ़ा था कि मे बी सिग्निफिकेंट और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यूनिट लगी होगी तो वहां पर काउंट होगी, और जहां पर यूनिट नहीं होगी वहां पर काउंट नहीं होगी। जैसे कि बेटा वही सेम नंबर, ये आपका 1000 मीटर, तो यहां पर 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, मीटर, यानी एक यूनिट लगी हुई है। तो यहां पर ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये सभी के सभी काउंट होंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 कितने हो गए हमारे, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। और अगर ये नंबर केवल कितना होता बेटा 1000 होता, यूनिट नहीं होती, तो ये ट्रेलिंग जीरो को हम काउंट नहीं करते, तो हम क्या बोलते, केवल एक हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये दोनों नंबर के अंदर कैसे बेटा विदाउट ए डेसिमल पॉइंट है, और अगर आपके साथ में यूनिट लगी है तो वो आपके ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे, और अगर यूनिट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होते। अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें बेटा 25640 केजी, तो यहां पर भी इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या लगी हुई है बेटा, आपकी यूनिट लगी हुई है, केजी लिखा हुआ है, किलोग्राम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो है, जो लास्ट वाली जो जीरो आपकी, वो सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो यहां पर कितने बेटा 1 2 3 4 5, तो इस नंबर के अंदर हमारे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट को हम काउंट कर सकते हैं इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो बेटा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर किसी नंबर को हमने एक्सप्रेस किया हो बेटा कहां पर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, द एक्सपोनेंशियल टर्म, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसको अफेक्ट नहीं करती, क्या आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपके पास कोई नंबर है व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करती। तो देखिए कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे हमने लिख दिया 64.3 इंटू 10⁵, ये लिख दिया बेटा। तो यहां पर जो भी बेटा ये आपकी टर्म होती है 10 की पावर में वैल्यू आएगी, इसको आपने सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करना। तो यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट नंबर है बेटा। अब अगर मान के चलिए मैं इस वैल्यू कैसे लिख देता हूं, 64.3 की जगह मैं इसको लिख देता हूं 6.43। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 10 की पावर 6 हो जाएगा, डेसिमल को एक प्लेस हम यहां पर ले आए। तो हमें पता है इस वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना है। अब अगर हम देखें अब कितने हैं 1 2 3, अब भी हमारे कितने सिग्निफिकेंट हैं 3, अब भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर। चलो अब मैं डेसिमल को एक पॉइंट और ले आता हूं सेट। अब ये हो गया 0.643 इंटू, अब हो गया बेटा 10 की पावर 7।
तो यहां पर अब भी हमारे पास, हमें पता है कि जीरो तो काउंट नहीं होनी है, 1 2 3, अब भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 है। तो इसका मतलब क्या बेटा, अगर कोई नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो एक्सपोनेंशियल हमारे जो टर्म है, ये सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करते। तो बेटा अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, कि राउंडिंग ऑफ क्या है और क्या इसके रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ के। तो जो सबसे पहला रूल है बेटा, वो क्या है, रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, कि अगर जिस डिजिट को, जिस अंक को हमने राउंडेड ऑफ करना, राउंड ऑफ करना है, इज मोर देन 5, अगर वो क्या बेटा 5 से ज्यादा है, मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो उससे आगे वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है मतलब उससे आगे वाला जो डिजिट है, इज इंक्रीज्ड बाय 1, वो क्या होगा आपका, इंक्रीज्ड बाय 1, एक बढ़ जाएगा। दोबारा देखिए बेटा, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, कि जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, अगर वो क्या है मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट, तो उससे आगे वाला जो डिजिट है बेटा, वो क्या हुआ, इज इंक्रीज बाय 1, वो एक बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे बेटा हमने लिख दिया 16.438, ये हमारे पास कोई नंबर है और हम ये चाहते हैं कि ये नंबर हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक मिले। अब यहां पर ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है बेटा, 3 है, और हम रिजल्ट चाहते हैं डेसिमल के 2 पॉइंट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ, और जो 8 है वो क्या बेटा 5 से ज्यादा है। 8 क्या आपका मोर देन 5, जो 8 को हम राउंड ऑफ करें क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए डेसिमल के 2 पॉइंट तक। तो और जो 8 है वो क्या आपका मोर देन 5 है, तो इसका मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे जो आगे वाला जो डिजिट है वो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, उसमें एक हम बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 16.44, ये क्या आ गया आपको रिजल्ट मिल गया। रूल नंबर 2 देखिए बेटा, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो बेटा, अगर वो क्या हो, लेस देन 5, 5 से कम हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो उससे आगे वाला जो डिजिट है वो क्या किया जाता है, लेफ्ट अनचेंज, उसको अनचेंज छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास वैल्यू होती 16.432, हमारे पास ये वैल्यू होती, और इस वैल्यू को हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक में लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और ये जो 2 है बेटा, ये क्या आपका लेस देन 5 है, ये क्या आपका लेस देन 5 है। तो इसका मतलब ये है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो इससे आगे वाला डिजिट है, लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको हम अनचेंज छोड़ दें। तो ये हुआ आपका 16.43, ये क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा आपका, रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, कि जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ किया है, ना वो 5 से ज्यादा है ना वो 5 से कम है, बल्कि वो क्या है, एग्जैक्ट 5। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ किया वो बेटा 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हुआ, इंक्रीज बाय 1, इफ इट इज ओड, अगर वो क्या हुआ आपका ओड हो, एंड इज लेफ्ट अनचेंज, और उसको अनचेंज छोड़ देंगे, इफ इट इज क्या हो, इवन हो, इफ इट इज इवन। तो इवन है तो बेटा अनचेंज छोड़ देंगे, अगर वो ओड है तो इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। तो कहने का मतलब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कहां पर चाहिए, इवन रिजल्ट चाहिए, इवन नंबर के रूप में रिजल्ट चाहिए हमें। देखिए कैसे, जैसे कि बेटा हम एग्जांपल ले लें 79.45, ये हमारे पास एक नंबर है, और यहां पर हम चाहते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिले वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक हमारे को रिजल्ट मिले।
तो डेसिमल के 1 पॉइंट तक हम रिजल्ट चाहते हैं, यहां पर हमारे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 को हमने राउंड ऑफ किया और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज बाय 1 अगर वो ओड हो एंड लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। तो इससे आगे वाला डिजिट हम क्या देख पा रहे हैं, वो क्या 4 है। 4 तो एक कैसा नंबर आपका, इवन नंबर है, इसलिए क्या कर देंगे इसको, लेफ्ट अनचेंज्ड, इसलिए इसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे बेटा। तो ये हो गया आपका 79.4। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 79.4 हमारा रिजल्ट आ गया। अगर ये नंबर क्या होता बेटा, इसी नंबर को देखें 79.35, अगर हमारे पास ये नंबर होता तो यहां पर हमने क्या किया है, जो 5 को ड्रॉप किया, 5 को राउंड ऑफ किया है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे आगे वाला डिजिट है, वो कैसा आपका ओड है। अगर ये ओड नंबर हो तो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, तो ये आ जाएगा 79.4। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, कि जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है आपके, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इन अर्थमेटिकल ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हम बात करें एडिशन के बारे में या फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places, lesser number of decimal places। तो एक बार फिर से इसको पढ़िए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, कि जो रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आएंगे शुड बी इक्वल, वो किसके इक्वल होने चाहिए, टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के अंदर जो टर्म आपने यूज किए हैं, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और उन टर्म में से जिस टर्म के अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट हैं, वो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। जैसे कि बेटा हमने एक यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 12.587 और इसमें से मैंने माइनस किया 12.5 को, तो यहां पर हमारे पास एक टर्म क्या है, आपके पास 12.587 है, और जो दूसरी टर्म हमारे पास वो क्या है 12.5। तो इन दोनों टर्म में से आप ये देखिए डेसिमल के बाद इसमें कितने प्लेस है, ये जो वैल्यू है डेसिमल के 3 प्लेस तक, 1 2 3, और जो ये वैल्यू डेसिमल के 1 पॉइंट तक। तो इसका मतलब इस टर्म के अंदर है जो डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर भी डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट होना चाहिए, कि चाहे आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो जिन क्वांटिटीज को आपने इन्वॉल्व किया है उनमें से जिस क्वांटिटी के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस है, तो आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर भी बेटा डेसिमल के बाद उतने प्लेस तक होना चाहिए। तो इसमें से बेटा इसको हमने 12.587 में से हमने माइनस किया 12.5 को, तो हमें रिजल्ट मिला 0.087। तो इसके अंदर हमारा डेसिमल के बाद कितने प्लेस है बेटा 1 2 3, परंतु हमें डेसिमल के बाद रिजल्ट चाहिए 1 पॉइंट तक, तो इसका मतलब है हम 0.087, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब 8 को जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, 8 तो 5 से आपका क्या है ज्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हुआ, इंक्रीज बाय 1, ये 0.1 हो जाएगा आपका। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद ये देखिए सबसे कम प्लेस किस वैल्यू के अंदर है, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी डेसिमल के उतने प्लेस तक मिलेगा। अब अगर हम बेटा हम बात करें
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में। तो पहली बात हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में थी। तो इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर। तो यहां पर डेसिमल के बाद प्लेस के बारे में बात नहीं हुई है बेटा। तो यहां पर क्या बोलता है कि जो मल्टीप्लीकेशन है चाहे डिवीजन है, तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में वो सेम होंगे किसके, एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन एनी ऑफ द फैक्टर, कि जिन वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है डिवीजन के अंदर लेके आए हो, उनमें से आप ये देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट जिसमें होंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट के अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट आपके होने चाहिए। तो अगर बेटा यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर इस एग्जांपल को देखें तो मैंने 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 मल्टीप्लाई 0.201, तो इन तीन टर्म को बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया है। यहां पर अगर हम देखें कितने सिग्निफिकेंट है बेटा आपके, 4। यहां पर भी कितने आपके 4 हैं, और इसके अंदर क्या आपके 201, क्योंकि ये स्टार्टिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, और यहां पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर डेसिमल के बाद प्लेस नहीं देखने आपने, बल्कि यहां पर किनको देखना, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर 4 है, यहां पर 4 और यहां पर 3 है। तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसके अंदर भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलता बेटा। और अगर इसके अंदर देखें हम 0.0855289, इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर तो हमारे 6 सिग्निफिकेंट आ जाते हैं, परंतु हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने होने चाहिए, 3। तो इसका मतलब 1 2, क्योंकि दो पहले वाले 2 जीरो तो बेटा काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 3, तो यहां तक आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 के बाद 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और ये जो 2 है बेटा ये क्या आपका लेस देन 5 है, तो इसका मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होगा आपका लेफ्ट है अनचेंज। तो ये रिजल्ट आ गया आपका 0.0855, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस प्रकार से बेटा हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ पढ़ा है उसके जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन 0.165, पहला क्या बेटा 0.165, और इसके अंदर हमें काउंट करने हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर को हमें काउंट करना है। तो अगर रूल्स को देखें बेटा, रूल क्या बोलता है कि जो स्टार्टिंग के जो जीरो आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, और बाकी के जो तीनों डिजिट आपके वो कैसे हैं, आपके नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब तीनों सिग्निफिकेंट काउंट होंगे 1 2 3, तो इसके अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट हो गए बेटा। अगर इस नंबर को देखें बेटा यहां पर क्या है 4.0026, ये जो दोनों जीरो आपकी दो नॉन जीरो के बीच में आती है बेटा, तो इसका मतलब ये भी हमारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहां पर कितने में आपके 1 2 3 4 5, तो यहां पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं। अगर इस नंबर को देखें बेटा 0.00256, तो स्टार्टिंग के जीरो आपकी काउंट नहीं होते, तो इसके अंदर 256 कितने हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट। अब अगर इस पार्ट को देखें बेटा 201, तो यहां पर ये जो जीरो आपकी दो नॉन जीरो के बीच में आती है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट काउंट हो गई। तो यहां पर कितने हो गए 1 2 3, यहां पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब अगर बेटा इस नंबर को देखें 0.050, हमें पता है कि पहले ये दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, परंतु इस नंबर के अंदर क्या था हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो लास्ट वाली जीरो वो सिग्निफिकेंट आपके काउंट हो गए। तो यहां पर 1 और 2 कितने हो गए आपके 2 सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगर इस नंबर को देखें बेटा हम, तो यहां पर क्या हमें पता है ये जो 10 की पावर वाली जो टर्म है इसको आपने नेग्लेक्ट करना। तो यहां पर 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट हो गए बेटा। यहां पर देखिए इस टर्म को आपने नेग्लेक्ट करना है, तो हमारे पास 1 2 3, क्योंकि जीरो दो नॉन जीरो के बीच में बेटा यहां पर 3 सिग्निफिकेंट है। और अगर यहां पर देखें
तो ये जो स्टार्टिंग के जो जीरो है बेटा ये काउंट नहीं होते, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके एग्जाम के अंदर आपको वैल्यू गिवन मिलती है और आपसे क्या पूछा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस प्रकार से बेटा इन रूल्स का ध्यान में रखते हुए हम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज इंडिकेटेड, राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ हम पढ़ चुके हैं, उसके रूल्स के बारे में। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 25.653, इसको बेटा आपने राउंड ऑफ करना कहां तक है, 3 डिजिट तक। 3 डिजिट तक इसको हमें क्या करना बेटा, राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 25.653 है, तो यहां पर हमारे पास कितने डिजिट है बेटा, आपके पास 5 डिजिट है, पर इसको हमें कहां तक, 3 डिजिट तक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25.653 है बेटा, इसको 3 डिजिट के बाद आप एक लाइन लगा दीजिए। ये लाइन हमने लगा दी। तो इसका मतलब हमें किसको राउंड ऑफ करना है, हमें 5 को राउंड ऑफ करना, हमें 5 को राउंड ऑफ करना। परंतु अगर यहां पर देखें बेटा 5 के बाद भी एक डिजिट हमारे पास 3 है। अगर हमारे पास केवल 5 होता तो हम ये देखते कि आगे वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट आपका, ये आपका इवन है या फिर ओड है। अगर इवन होता तो लेफ्ट अनचेंज, अगर ये ओड होता तो इंक्रीज बाय 1। परंतु यहां पर 5 के बाद भी एक डिजिट और है, वो क्या, 3 है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो ये 5 है, अगर सिंगल 5 होता तो उसको हम कंपेयर कर रहे होते किसके साथ, 5 के साथ। परंतु अब हमारे पास क्या, ये 5 और 3 है, तो अब इसको करेंगे किसके साथ, हम 50 के बाद 5 और इसके जगह क्या लेंगे बेटा, 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, 53 के साथ। और हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो 53 है, 53 की वैल्यू बेटा आपकी क्या है, 50 से ज्यादा है। ध्यान रखना आपने, अगर आपके पास केवल ये 5 होता तो 5 को कंपेयर करे होते हैं 5 के साथ, तब हम ओड और इवन का रूल यूज कर लेते हैं। परंतु यहां पर 5 के बाद एक डिजिट और है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये 5 नहीं बल्कि 53 है। अब इसको 5 और इसके बाद क्या है, 0, एक डिजिट और उसके जगह 0। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखें कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर 53 हमारे पास बड़ा है, तो इसका मतलब जो आगे वाला डिजिट है वो क्या होगा बेटा, आपका इंक्रीज बाय 1। तो ये हो गया 25.7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये केवल कितना होता बेटा, ये होता है 25.65, केवल इतना होता तो इसका मतलब इस 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इस 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक डिजिट है, इसको हम 5 के साथ ही कंपेयर करते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल हैं। तब आप ये देखिए कि ये जो डिजिट आपका इवन है या फिर ओड है। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर हमारे क्या है कि 5 के बाद भी एक डिजिट और है, 53। तो इसका मतलब अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 50 के साथ। तो अब इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, 25.7, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो वैल्यू आपकी, इसको राउंड ऑफ करना कहां तक, 3 डिजिट तक। 3 डिजिट तक करेंगे, ये वैल्यू क्या आपकी 4.996 इंटू 10 की पावर 5। इसको आप भूल जाइए। तो इसको हमें करना 3 डिजिट तक, यहां तक करेंगे बेटा। और यहां पर किस डिजिट को, इसका मतलब हमने राउंड ऑफ करना है 6 को, हमें 6 को राउंड ऑफ करना है। और 6 तो क्या आपका 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाएगा। अगर ये एक बढ़ जाता है तो ये वैल्यू आपके बढ़ के क्या हो जाती है, 5.00 हो जाती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस टर्म के बारे में बेटा। इसको 1 डिजिट अप टू केवल 1 डिजिट तक करना है। तो ये वैल्यू आपकी 0.0995। तो 1 तक करना है, तो 1 के बाद आप लाइन लगा दीजिए। और ये देखिए सामने इसके बाद का जो डिजिट है वो 9 है, और 9 का आपका मोर देन 5। तो ये क्या होगा बेटा, इंक्रीज बाय 1, तो 0.7। तो ये एक डिजिट तक क्या कर दिया आपने, राउंड ऑफ कर दिया। तो इस प्रकार से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। और आगे एग्जांपल देखिए 3.350, इसको राउंड ऑफ करना कहां तक बेटा, 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट के बाद लाइन लगा दीजिए, ये लाइन हमने लगा दी।
तो 3.3, अब किसको हमने ड्रॉप किया बेटा, 5 को ड्रॉप किया, परंतु 5 के बाद एक डिजिट और है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कंपेयर करें किसके साथ है, 50 के साथ। अभी 5, अभी दोनों क्या आपके इक्वल हैं, तो अब इस केस में अब हम क्या देखेंगे, ओड और इवन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आपका ये ओड है, तो ये क्या हुआ आपका, इंक्रीज बाय 1, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 3.4। अगर ये होता आपका इवन, तो उसको हम क्या कर देते, लेफ्ट अनचेंज। नेक्स्ट देखिए, ये बेटा 0.0927, इसको हम 3 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 3 डिजिट तक जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो 3 डिजिट कहां पर आते हैं बेटा, ये आ गया आपके यहां तक। हमें पता है कि ये 2 काउंट नहीं होते, तो इसका मतलब 7 को आपने क्या किया है, ड्रॉप किया हुआ है, और 7 क्या आपका मोर देन 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, इंक्रीज बाई 1, तो 0.039, और ये क्या हो गया बेटा आपका 3। अब अगर यहाँ पर देखें, इसको भी 3 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो 1 2 3, 3 के बाद क्या लगा दीजिए बेटा, लाइन लगा दीजिए। तो आपने 5 को क्या किया, ड्रॉप किया है, और इससे आगे वाला जो डिजिट है बेटा वो क्या आपका इवन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट अनचेंज 4.08 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, तो आपने इसको याद रखना है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।